Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, we are going to discuss chapter number 5. I am up and down of class 9th maths. तो पिछली वीडियो में हमने आपकी एक्सरसाइज 5.2 करी थी. इस वीडियो में हम करेंगे आपकी थ्योरम नंबर 4. वैसे थ्योरम 4 तो नहीं, जैसे आपकी बुक के उसके अकॉर्डिंग 4 के बाद एक और एक्सरसाइज है, देन 5-6 थ्योरम है और उसके बाद एक और एक्सरसाइज है. तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ वन वीडियो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस वीडियो में आपको 4, 5, 6 तीनों थ्योरम करा रहा हूँ. फिर हम सीरीज में अपनी एक्सरसाइज कर लेंगे वो दोनों. तो आज हम करेंगे एक थ्योरम नंबर 4, 5, 6. सबसे पहले थ्योरम नंबर 4 देखते हैं. थ्योरम नंबर 4 कहती है द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ कोड ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कोड. वो कह रहा है द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ द कोड. कोड के मिड पॉइंट तक एक ज्वाइन करेंगे हम लाइन, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, और वो क्या होगी उसके कोड के परपेंडिकुलर. ठीक है, डायग्राम समझ चाहता हूँ. देखो ये एक सर्कल है, किसकी बात हुई है, कोड की. सबसे पहले बना लेते हैं कोड. यहाँ पर एक मैंने कोड बना ली, एक सेकेंड, हमने ये बना ली कोड. ये होगी ए, इसको नाम दे देते हैं, इसको देते हैं बी. वो क्या कहता है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ कोड. तो कोड का मिड पॉइंट यहाँ होगा और सर्कल का सेंटर कुछ यहाँ होगा. तो सेंटर से कोड पे वो जो मिड पॉइंट ज्वाइन हो रही है, ठीक है, वो क्या कहता है, वो उसके परपेंडिकुलर है. तो मुझे प्रूफ क्या करना है, दैट दिस इज परपेंडिकुलर. ठीक है, तो पहले तो गिवन कर लेते हैं कि हमें गिवन क्या है. गिवन टू प्रूव लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो ए बी इज अ कोड, हमें ये चीज गिवन है ऑफ सर्कल, और हमें क्या गिवन है, इस पॉइंट को हम m मान लेते हैं कि एंड m इज द मिड पॉइंट. m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब कि am जो है वो bm के इक्वल है. अगर कोई लाइन का इसमें मिड पॉइंट होता है तो दैट मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. तो am किसके इक्वल हो गया, bm के. मुझे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या है, उसने खुद ही बोला कि परपेंडिकुलर दो कोड. तो मुझे शो करना है कि जो, अगर इस पॉइंट को मैं नाम ले दो ओ, तो मेरे को शो करना है कि ओ एम किसके परपेंडिकुलर हो, ओ एम परपेंडिकुलर हो ए बी के. ठीक है, बेसिकली मुझे शो क्या करना है, मुझे इन दोनों एंगल को शो करना है 90 डिग्री. तो दैट मीन्स ओ एम बी किसके इक्वल आना चाहिए, ओ एम ए के, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री. मुझे ये शो करना है. मैं क्या करता हूँ, इसको ज्वाइन भी कर लेता हूँ, क्योंकि अब हम करेंगे तो कॉन्ग्रेंट वाली चीज से ना. ठीक है, तो प्रूफ देखते हैं इसका. देखो हम क्या प्रूफ करेंगे, हम इस ट्रायंगल को उठाते हैं, इस ट्रायंगल को उठाते हैं कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए. तो इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM, ये ट्रायंगल मैंने उठाया. इस ट्रायंगल में देखो, पहली बात तो हमारे पास ये OA जो हमने माना ये वाला, और OB, ये दोनों क्या है, रेडियस है सर्कल के, इज इक्वल टू ये बोथ रेडियस. ऐसे ही अगर मैं देखूं, दोनों OM इज इक्वल टू OM कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में OM कॉमन हो रहा है. ऐसे ही मैं देखूं, मेरे को गिवन क्या था, मुझे गिवन था AM इज इक्वल टू BM, क्योंकि वो इसका मिड पॉइंट था. तो ये मेरे पास क्या हो गया, गिवन हो गया. तो सिंपली जो मेरा ट्रायंगल AOM है वो किसके कॉन्ग्रेंट आ गया, ट्रायंगल BOM के. कौन सी प्रॉपर्टी से आया ये, बाय, देखो तीनों ही साइड है मेरे पास, तो S से. ठीक है, ये तो मेरा ट्रायंगल ही कॉन्ग्रेंट आ गया. अब क्या करूंगा मैं, मेरे को प्रूफ करना था कि ये दोनों 90 है, पर 90 अब मैं दोनों को अलग अलग दिखाऊंगा नहीं. तो हम क्या करते हैं, एंगल AMO को BMO के इक्वल रख देते हैं. कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय CP/CT, जो क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल. अब अगर आप देखो, ये AB जो है एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, और जब ऐसे स्ट्रेट लाइन बनती है तो हम इस पे लीनियर पेयर लगा सकते हैं. तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि एंगल AMO एंड एंगल BMO आर लीनियर पेयर. तो एंगल AMO प्लस एंगल BMO किसके इक्वल आ गया, 180 के. अगर मुझे पता है कि AMO और BMO यहाँ से फर्स्ट से इक्वल हैं, तो मैं किसी एक को इक्वल रख सकता हूँ, AMO
प्लस एंगल AMO इज इक्वल टू 180 बाय 1। तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ से, मेरे पास आ गया 2 टाइम्स ऑफ AMO इज इक्वल टू 180। तो एंगल AMO इज इक्वल टू 180 बाई 2 कट के मेरे पास क्या आ गया 90 डिग्री। तो AMO कितना आ गया 90 डिग्री। देयरफॉर जो एंगल AMO था वो किसके इक्वल था, एंगल BMO के, जो भी क्या आ गया 90। 10 जो मेरा OM था वो किसके परपेंडिकुलर आ गया AB के। यही चीज़ मुझे प्रूफ करनी थी। ठीक है, बहुत सिंपल सी थ्योरम थी। इसके बाद आते हैं थ्योरम नंबर 5 पे। देखो थ्योरम नंबर 5 है, कहते थे परपेंडिकुलर फॉर्म द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कोड। अब उसका अपोजिट दे दिया है, जैसे हमने पहले बोला था कोड के लिए, उसका कन्वर्स कह लो, ये जैसे कन्वर्स है, उल्टा है उसका। क्या बोलता है, कह रहा है कि जो द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कोड, कि अगर मेरे सेंटर सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करूँ टुवर्ड्स द कोड, तो उसके कोड जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, थोड़ा समझ लेते हैं। देखो हमारे पास एक कोड है A और B, इस पे वही वो कह रहा है कि सेंटर से कोड पे था हमारे पास परपेंडिकुलर, फिर वो कहते हैं कि जो कोड है वो बाइसेक्ट करती है। दैट मीन्स अगर स्पैन को M मान लूँ तो मुझे शो करना है कि AM किसके इक्वल है BM के। बाइसेक्ट का मतलब तो ये होगा ना, वो बाइसेक्ट करती है, तो AM किसके इक्वल प्रूफ करना चाहिए मुझे, BM के। तो अब मेरे को सिर्फ उसका कन्वर्स दिया हुआ है गिवन कि AB क्या है, मेरे पास एक कोड है, AB इज अ कोड। ठीक है, OM किसके परपेंडिकुलर दिया हुआ है मुझे, AB के। प्रूफ क्या करना है मुझे, मुझे प्रूफ करना है कि AM किसके इक्वल हो, BM के। प्रूफ देखें अगर हम, वही फिर से इन ट्रायंगल OAM एंड OBM, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे पास, सबसे पहला तो आपको परपेंडिकुलर गिवन है, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे 90। तो एंगल OAM नहीं सॉरी, एंगल OMA इज इक्वल टू OMB ईच 90। ऐसे ही मेरे पास OA और OB भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों रेडियस है सर्कल के, रेडियस। उसके बाद मेरे में OM और OM क्या हो जाएगा कॉमन, जैसे पहले करा था। तो मेरा ट्रायंगल OAM तीन ही प्रॉपर्टी दिखानी होती है, कॉन्करेंट आ गया ट्रायंगल OBM के, कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय, देखो आप उससे भी कर सकते हो, आपके पास SAS से भी आ गया अदरवाइज, और RHS से भी कर सकते हो। राइट, एक तो राइट हैंड साइड बन रही है, एक हाइपोटेन्यूज है और एक साइड है, तो बाय RHS या फिर कह सकते हो SAS, किसी से भी कर सकते हो। ठीक है, और हमें क्या प्रूफ करना था, AM इज इक्वल टू BM, AM किसके इक्वल आ गया BM के, बाय CPCT। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। समझ आया। इसके बाद आता है हमारे पास थ्योरम नंबर 6, वो और करते हैं, बहुत है फिर इस वीडियो के लिए। देखो थ्योरम नंबर 6 क्या कहती है, थ्योरम नंबर 6 कहती है कोड्स ऑफ अ सर्कल हैविंग द सेम लेंथ आर ऑल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। कहना क्या चाह रहा है, मेरे पास क्या है, कोड्स हैं, कोड नहीं बोला है, कोड्स बोला है, दैट मीन्स एक से ज़्यादा हैं। तो सपोज मैं दो कोड बना रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ बनाई है एक A और B, एक कोड ये हो जाएगी, एक मैंने बनाई यहाँ पर D और C। ठीक है, इसको थोड़ा सा दोबारा बनाते हैं A और B वाली को। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ A और B, तो ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। ठीक है, उसने बोला कोड्स ऑफ अ सर्कल, तो मैंने कोड्स बना ली, हैविंग द सेम लेंथ, ठीक है इनकी लेंथ सेम है, आर ऑल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दोनों सेम डिस्टेंस पे है। तो सेंटर हमारा ये है, यहाँ से ये भी इतने डिस्टेंस पे है, ये भी इतने डिस्टेंस पे है। ठीक है, इसको मैं ये 90 डिग्री बना सकता हूँ, ये भी 90 डिग्री बना सकता हूँ। क्यों बना सकता हूँ, क्योंकि हमने ऊपर अभी थ्योरम करी है परपेंडिकुलर वाली, ये वाली। तो इसमें था ना कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कोड ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कोड।
तो यहाँ से हम वो चीज़ कर सकते हैं, यहाँ परपेंडिकुलर बन सकता है। तो अगर अब मैं गिवन की बात करूँ, क्या क्या गिवन है मुझे, पहले तो यही गिवन है कि अ सर्कल विद सेंटर ओ, और क्या गिवन है कि ए बी, और उसने बोला ना कि कोड्स ऑफ अ सर्कल हैविंग द सेम लेंथ, तो दैट मीन्स जो हमने कोड मानी है दैट आर इक्वल, ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कोड्स। तो हमारा ए बी किसके इक्वल हो गया, सी डी के। तो जो हमारा ओ एक्स है और ओ वाई है दे आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए बी एंड सी डी विद सेंटर ओ। अगर मुझे इसका टू प्रूव लिखना है तो मुझे प्रूफ क्या करना है, एट द एंड मुझे क्या प्रूफ करना है कि उनका डिस्टेंस सेम है। दैट मीन्स वी हैव टू शो, अगर इस पॉइंट को मैं x मान लो, इसको y, तो वी हैव टू शो दैट कि जो ओ एक्स है ओ वाई के इक्वल है, ये मुझे शो करना है। ठीक है, तो ये शो करने के लिए मैं क्या करूँगा, आई हैव टू मेक अ ट्रायंगल। अगर मैं यहाँ से मान लूँ, अगर इसको इस तरीके से कुछ, या तो हम ये कर सकते हैं, देखो कि मेरे को प्रूफ करना है ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई, तो या तो मैं ए ओ एक्स और सी ओ वाई को कॉन्ग्रुएंट कर दूं और फिर सीपीसीटी से ओ एक्स इक्वल टू ओ वाई दिखा दूं, या फिर सेम यहाँ पर इसको कर दूं और उनको सीपीटी से दिखा दूं। ठीक है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, देखो अगर मैं पहले थोड़ी बहुत चेंजेस कर लेते हैं। देखो हमें पता है, वी नो दैट कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। हमने ऊपर जो थ्योरम करी उसमें क्या था कि अगर हमारे पास सेंटर से परपेंडिकुलर है कोड तक, तो कोड क्या करती है, बाइसेक्ट करती है दो इक्वल पार्ट्स में। तो अगर मैं कहूँ कि सिंस, ये दोनों साइड का देख लो, अगर ओ एक्स मेरा परपेंडिकुलर है ए बी के, तो मैं लिख सकता हूँ कि ए एक्स जो है वो बी एक्स की इक्वल होगा। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स, और ए एक्स बी एक्स दोनों हाफ हाफ है इस पूरे ए बी के, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए बी का हाफ है ये। ठीक है, सिमिलरली सिंस दूसरी साइड का देख लो, ओ वाई जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के, तो वो भी बाइसेक्ट करता होगा, यानी सी वाई जो है वो डी वाई के इक्वल होगा, और वो पूरा जो है दोनों का हाफ है, तो सी डी क्या हो जाएगा, बाई 2। ठीक है, और हमें गिवन क्या है, वी हैव गिवन कि जो ए बी है वो सी डी की इक्वल है। उसने बोला ना इक्वल लेंथ की कोड्स है, तो ए बी सी डी की इक्वल है। अगर मैं दोनों साइड को डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी को 2 से डिवाइड कर दिया, सी डी को भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैंने ऊपर क्या निकाला अभी, ए एक्स या बी एक्स कुछ भी लिख लो, यहाँ पर सेम सी वाई, आपको वो लिखना है जो सा भी आप ट्रायंगल पिक करोगे। ठीक है, इसको आप अभी 1 मान लो। ठीक है, उसके बाद जो हम ट्रायंगल की बात कर ही रहे थे ये वाले की, इसको थोड़ा ज्वाइन कर देता हूँ इनकी, तो इनको हम उठा लेते हैं अब। ठीक है, तो हम कर लेते हैं इन ट्रायंगल ए ओ एक्स एंड ट्रायंगल सी ओ वाई। तो इस ट्रायंगल में देखो पहली चीज तो ओ एक्स से इज इक्वल टू ओ वाई सी, मतलब ये जो है आपके 90 डिग्री एंगल्स हैं, तो इसलिए ये सीधा सीधा ईच 90 हो गया। दूसरा ओ ए किसके इक्वल हो गया, ओ सी के, क्योंकि देखो यहाँ पर ओ ए और ओ सी क्या है, दोनों रेडियस है, तो ये क्या हो गए, रेडियस। और हमने वो निकाला ही है ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई, ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई फ्रॉम 1, तो हमारा ट्रायंगल ए ओ एक्स कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्रायंगल सी ओ वाई के। कौन सी प्रॉपर्टी से आया, बाय एस से एस, एक साइड एक दो साइड और एक एंगल है, या फिर कह लो आर एच एस से भी आ गया। ठीक है, दोनों में से किसी से कर सकते हो। और हमें प्रूफ क्या करना था, हमें करना था कि ओ एक्स इसके इक्वल है ओ वाई के, ये किससे हो गया, बाय सी पी सी टी, हेंस प्रूफ्ड। तो ये था आपका थ्योरम नंबर
सिक्स। देखो इसकी थ्योरम कोई भी आ सकती है, सारी इंपॉर्टेंट है और यूज भी होनी है क्वेश्चंस में जब क्वेश्चंस करेंगे, तो एक बार ध्यान से देख लेना, प्रैक्टिस जरूर करना थ्योरम्स की, एक बार देखने से कुछ नहीं होता, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड योर थ्योरम 4, 5, 6. Next video we will discuss your exercise 5.3. Till then, if you like the video, please share, subscribe and press the bell icon for more updates, and don't forget to like the video.